And this is Chanvi and I welcome you to all in concept classes. Last lecture में we have finished our two theorems based on the Cauchy sequence. Now this is the third theorem. Important है, आप जानते हैं, because necessary and sufficient condition के लिए ये theorem बहुत important है. इसके बाद आप prove कर पाएंगे the most important theorem based on Cauchy sequence. So let's start. देखिए, थोड़ा समझना अच्छे से तब आता है जब आप एक एग्जाम्पल साथ में लें. बुक्स में प्रॉब्लम यही होती है कि वो थ्योरी तो लिख देते हैं बट उसके हिसाब का एग्जाम्पल नहीं होता, जिस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है. सो आई मेक श्योर दैट यू विल बी फुल्ली बेनिफिट फ्रॉम दिस lecture. So let's start. Every Cauchy sequence in R is convergent. We have to prove this. ठीक, अब देखिए, कुछ भी दिया हो ना, आप कभी भी अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आपको नहीं पता कि कैसे करनी है, जैसे थ्योरम है ये, अभी आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे प्रूफ करना है, सो कैसे स्टार्ट करेंगे आप. ये आप बस देख लीजिए कि जो भी थ्योरम दिया है या कुछ भी कोई भी क्वेश्चन दिया है उसमें दिया क्या हुआ है. इस थ्योरम को पढ़िए. एवरी कॉशी सीक्वेंस इन आर इज कन्वर्जेंट. प्रूफ करना है कि वो कन्वर्जेंट है. दिया क्या है कि वो कॉशी है. कॉशी है, बस हमें इतना पता है. तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? कॉशी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. क्लियर? देखिए, कॉशी सीक्वेंस है. इससे पहले हमने एक थ्योरम प्रूफ करी थी कि जो कॉशी सीक्वेंस होती हैं वो क्या होती हैं? बाउंडेड होती हैं. दिस वी प्रूव्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. सो कॉशी सीक्वेंस क्या होती है? बाउंडेड होती है. कॉशी सीक्वेंस है, कॉशी सीक्वेंस है, तो कॉशी सीक्वेंस होती क्या है बेसिकली? Sn minus Sm which is less than epsilon for n and m is greater or equal to some n naught. This is the Cauchy sequence. ठीक, अब ध्यान से देखिए, Cauchy sequence है जो कि बाउंडेड है और Cauchy sequence ये है. एक चीज़ और पढ़ी होगी आपने बाउंडेड के केस में, ये मैंने ही पढ़ाई है, कि अगर कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस है, वो कन्वर्जेंट है या नहीं है, ये तो बाद में बात करेंगे. अगर कोई सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड है, जैसे कॉशी हमेशा बाउंडेड होती है, तो कोई सीक्वेंस तो हम यहाँ लेंगे ही प्रूफ करने के लिए. तो वो ये दूसरी थ्योरम है कि कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसकी जो सब सीक्वेंस बनेगी वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी. अब आप सोचेंगे ये कहाँ तक वैलिड है. सो आपको अगर एक एग्जाम्पल याद हो, वो एग्जाम्पल होता है, लेट अस सपोज कि एक एग्जाम्पल है 1 + -1 की पावर n. क्लियर? इतना समझ में आया? देखिए, जब यहाँ पर आप n की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? n की वैल्यू पुट किया आपने 1, तो -1 को 1 बार करेंगे तो -1, 1 + -1 इज 0. व्हेन आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + 1 इज 2. देन अगेन यहाँ 3 पुट करेंगे तो फिर ये माइनस ही रहेगा, 1 + -1 इज अगेन 0. फिर 4 पुट करेंगे तो -1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2. तो ये पूरी जो सीक्वेंस होगी ऐसे होगी, 0 2 0 2 0 2 0 2. तो देखिए, ये सीक्वेंस आपको देख के पता चल रहा होगा कन्वर्जेंट तो है नहीं, कन्वर्ज नहीं कर रही है ना, लेकिन बाउंडेड है. 0 2 के बीच ऑसिलेट करेगी तो 0 2 से तो बाहर जा नहीं रही है, बाउंडेड तो है. समझ में आया? बाउंडेड तो है. ये क्या कह रहे हैं, मैंने भी क्या कहा कि बाउंडेड सीक्वेंस है. अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी अगर हम सब सीक्वेंस बना दें तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी. लाइक देखिए, अगर मैं इसकी सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स की बात करूँ, मतलब इवन टर्म्स की, सॉरी ऑड टर्म्स की, 1 3, वैसे ही 5 पोजीशंस वाली, वैसे ही इस वाली, वैसे ही 7 9, तो इन सभी पे 0 आ रहा है, 0 0. तो जब 0 पे ही आ रहा है तो हमें लिमिट पॉइंट क्या मिलेगा? 0. और पूरी की पूरी सीक्वेंस किसके पास जाएगी? 0. तो ये कन्वर्ज किसको कर रही है? 0. इट मीन्स इसकी सब सीक्वेंस क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी. थ्योरम क्या होती है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी सब सीक्वेंस जो बनेगी वो कन्वर्जेंट होगी, वेदर ये कन्वर्जेंट नहीं थी लेकिन सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी. क्लियर? समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, इतना समझ में आ गया. 2 थ्योरम्स का यूज़ करने वाले इतना समझ गया होंगे आप कि कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होती है और बाउंडेड सीक्वेंस की एक सब सीक्वेंस, एक नहीं, बाउंडेड सीक्वेंस की जो भी सब सीक्वेंस बनती हैं वो क्या होती हैं? कन्वर्जेंट. तो सब सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड
इज कन्वर्जेंट। ये दो थ्योरम्स का यूज़ हम करने वाले हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा। अगर ये सीक्वेंस, अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत ईजी है, जो लेते ही हैं। यहाँ पर ये एग्जांपल से सॉल्व करते चलेंगे एंड यहाँ पर से आप थ्योरी देखते चलेंगे। एग्जांपल लेते हैं हम 1/n, और इसको क्या कहा हमने कि ये कॉशी है, क्योंकि हमारी जो थ्योरम है वो क्या कह रही है कि कॉशी तो होनी चाहिए। सो दिस इज कॉशी, कॉशी सीक्वेंस है। प्रूफ क्या करना है कि ये कन्वर्जेंट है। यूज़ किसका किसका करना है कि वो बाउंडेड होगी, और बाउंडेड है तो उसकी सबसीक्वेंस ऐसी होगी जो कि कन्वर्जेंट होगी। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसके अकॉर्डिंग Sn माइनस Sm कॉशी लगा रहे ना, लेस देन एप्सिलॉन n एंड m विच इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू n नॉट, सॉरी। क्लियर? इसके सबसीक्वेंस बनाए, इसके जो टर्म्स होते हैं 1/n के, जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे यू विल गेट 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। देखिए आप सब सीक्वेंस कुछ भी नहीं बना देंगे, सब सीक्वेंस का भी एक फॉर्मेट होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनेगा। तो इसके सब सीक्वेंस में देखिए दो ही टर्म्स है, एक इवन टर्म्स होंगे, इवन पोजीशन पे आ रहे होंगे, और एक ऑड पोजीशन पे आ रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए हमने एक बना ली 1/2n, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1/2। 1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4, 3 पुट करेंगे तो 6। मीन्स सभी कौन से टर्म्स मिलेंगे जिनका जो बेस है वो क्या है, इवन है। ये एक सब सीक्वेंस है क्योंकि ये सारे के सारे टर्म्स इसमें मिलेंगे। सब सीक्वेंस वही होगी जो जिसको अगर पेरेंट से कंपेयर करें तो उसके सारे जो मेंबर्स हैं वो उसमें आने चाहिए, दैट सब सीक्वेंस। तो ये सब सीक्वेंस बन गई एक। क्लियर? और ये कन्वर्जेंट भी है। देख रहे हैं कन्वर्ज किसको करेगी, जीरो को कन्वर्ज करेगी। तो इट मीन्स अब हम देख सकते हैं दोनों में कैसे प्रूफ करेंगे। अगर आपको एग्जाम्पल से पूछ लेगा तो भी आप कर लेंगे, और थ्योरी बोलेगा तो भी कर लेंगे। ठीक, चलिए यहाँ जैसे हमने एक सब सीक्वेंस बनाई, यहाँ भी एक सब सीक्वेंस सपोज कर लेते हैं कि कोई सब सीक्वेंस है बनेगी हमारी, दैट इज YM। ठीक, और मैंने क्या कहा, जो सब सीक्वेंस बन रही है वो कन्वर्जेंट है। अगर वो कन्वर्जेंट है, ये सीक्वेंस हमने मानी, ठीक, ये सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है कि YM माइनस L विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन टू पर्टिकुलर M जो होगा वो किसी n से बड़ा होगा, या n डैश मान लीजिए कुछ भी। ठीक, क्योंकि यहाँ हमने NM मान रखा है, ये दूसरा वाला n है। इतना समझ में आया? सेम गोज फॉर दिस। ये वाली जो नई हमने सीक्वेंस बनाई है सब सीक्वेंस, वो जो है 1/2n, इसका भी कोई L होगा, ये भी लेस होगी किसी एप्सिलॉन से किसी पर्टिकुलर M के लिए। क्लियर? इसमें भी तो हम चूज़ कर सकते हैं ना। मान लीजिए हमने n की वैल्यू यहाँ पर ही 3 ले ली, 3 ले ली n की वैल्यू। इफ़ वी सपोज n की वैल्यू 3 ले ली तो 1/6 आ गया। 1/6 आ गया। तो n/3 के बाद की 1/4 यहाँ पर से फिर इंटरवल बनाएंगे। एप्सिलॉन यहाँ से क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन मिल जाएगा आपको 0.16 कुछ लगभग ऐसा मिलेगा। ठीक, तो n3 के लिए 0.16 मिल गया। तो आपको इसके बाद की जो सभी होंगी वो प्लस 0.16 से माइनस 0.16 के बीच ही सब मिलेंगी। दिस इज व्हाट द लिमिट सेज और द कन्वर्जेंसी सेज। समझ में आया इतना दोनों में? ये किस लिए है, क्योंकि वो सब सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट के लिए ही होगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो ये ओरिजिनल सब सीक्वेंस थी ये कन्वर्जेंट होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो सपोज कि ये सीक्वेंस ओरिजिनल थी, तो अगर हमें कन्वर्जेंट प्रूफ करना है तो हमें प्रूफ करना है क्या है, बेसिकली हमें प्रूफ करना है कि जो Sn माइनस एल है इस इक्वेशन के लिए, Sn माइनस एल है लेस देन होगी एप्सिलॉन से, इसका जो n होगा, इस वाली का याद रखिएगा, सब सीक्वेंस का ये हो गया, ये इसकी बात करिए, इसका जो n होगा यहाँ k मान लीजिए, k विच इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू सम n डबल डैश। ठीक, क्लियर? सेम हमें यहाँ भी प्रूफ करना है। यहाँ पर भी क्या प्रूफ करना है कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस होगी, ओरिजिनल सीक्वेंस जो भी हमने ली होगी वो कॉशी है। उसके लिए भी हमें क्या प्रूफ करना है कि वो कन्वर्जेंट है। मतलब हमें ओरिजिनल के लिए क्या प्रूफ करना होगा कि जो भी ओरिजिनल सीक्वेंस होगी हमारी वो कुछ ऐसा शो करेगी, n इज ग्रेटर इक्वल्स टू m। ये ओरिजिनल के लिए, ये दोनों केस ओरिजिनल के लिए।
ठीक, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ भी एम लिया है, यहाँ भी एन लिया है, ये सब अलग अलग है, अलग अलग सीक्वेंस के लिए अलग अलग। क्लियर? देखिए प्रूफ ये करना है, प्रूफ ये करना है, ये होगा, ये प्रूफ करना है कि एप्सिलॉन से छोटा होगा। कन्वर्जेंसी में यही तो करते हैं ना। स्टार्ट करें। देखिए एक्स एन माइनस एल, इसको हम लिख सकते हैं एक्स एन प्लस माइनस वाई एम प्लस वाई एम माइनस एल। कैन वी राइट इट लाइक दिस? ऑफ कोर्स। फिर इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे मॉड वाली, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस वाई एम प्लस वाई एम माइनस एल। समझ में आया इतनी चीज़? अब ध्यान से देखिए, इसको यहाँ से देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो 1/n है। उस 1/n के लिए हमें प्रूव करना है कि जो 1/n माइनस एल होगी वो पर्टिकुलर किसी एप्सिलॉन से इसी के आगे है, एप्सिलॉन से छोटी होगी, जिसमें k इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू n डबल डैश। तो इस इक्वेशन के लिए भी हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये, राइट ना, यही तो प्रूफ करना होगा। अब ध्यान से देखिए, इसको इस फॉर्मेट में अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या लिखा है, पहले ओरिजिनल 1/n माइनस क्या किया हमने, सब सीक्वेंस क्या थी ये, तो माइनस 1/2n प्लस 1/2n और माइनस एल। ये समझ में आया? इसी को लिखा हमने खोल के, किसको, 1/n माइनस एल को, लाइक दिस। समझ में आया कोई डिफरेंस? फिर क्या किया, इनइक्वालिटी का यूज़ किया, तो 1/n माइनस 1/2n प्लस 1/2n माइनस एल। क्लियर? ये थ्योरी प्रूफ करने के लिए, और ये आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, एक्स एन माइनस वाई एम, एक्स एन और वाई एम ये दोनों हैं तो एक ही सीक्वेंस है। कैसे? देखिए 1/n और 1/2n ये दोनों ही एक ही सीक्वेंस के एलिमेंट्स शो करेंगे ना। 1/n मतलब यही पूरी सीक्वेंस, और 1/2n भी तो इसी से डिराइव है, तो 1/2n के भी तो सारे एलिमेंट्स आपको इसमें मिलेंगे ना। तो कौशी क्या कहती है कि जो ये देखिए, कौशी क्या कहती है, एस एन माइनस एस एम एक ही सीक्वेंस के दो मेंबर्स का डिफरेंस ये है। वैसे ही एक ही सीक्वेंस के दो मेंबर्स, देखिए 1/n मतलब हमने 1 पुट किया ना, यहाँ पर अगर 1 पुट कर दिया तो 1 आया, यहाँ भी 1 पुट किया तो 1/2 आया। तो 1 और माइनस 1/2 ये दोनों तो इसी के मेंबर हैं, इन्हीं दोनों का तो सम लिखा है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि दो एलिमेंट्स जो कि दो मेंबर्स हैं उस सीक्वेंस के, उन्हीं का सब्ट्रैक्शन लिखा है, वैसे यहाँ भी लिखा है, वैसे यहाँ भी लिखा है, तो ये कौशी ही तो है। और क्या दिया हुआ है, ये सब एप्सिलॉन से छोटी हैं, सो व्हाट वी राइट हियर इज एप्सिलॉन। समझ में आया? अब ये इसके बराबर है ना एप्सिलॉन प्लस, अब ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर कोई सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये तो हो गई, तो यहाँ भी एप्सिलॉन आया इसका अपना। सिमिलरली ये इसका साथ भी एप्सिलॉन आएगा, प्लस यहाँ इसके लिए भी हमने एप्सिलॉन ले लिया था, एप्सिलॉन क्या आ गया, ये 2 एप्सिलॉन। यहाँ भी क्या आया, 2 एप्सिलॉन। हमने प्रूफ क्या किया, एक्स एन माइनस एल, और यहाँ 1/n माइनस एल। समझ में आया इतना? समझ में आया? यही प्रूफ करना था। ये जो 2 एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन तो छोटा ही होता है, इसको एप्सिलॉन डैश मान लीजिए। सो एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन डैश, हेयर 1/n माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन डैश। प्रूफ कर दी हमने। कौशी लेके चले थे, व्हाट वी प्रूव्ड, कन्वर्जेंसी वी प्रूव्ड। ये था ये थ्योरम, और आई थिंक मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, एग्जाम्पल्स भी लिया है कि आप थोड़ा समझ सके कि हो क्या रहा है। यहाँ पर ये डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको समझना क्या होगा लास्ट में। देखिए जो आप n चूज़ कर रहे हैं, जो आप n चूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो कैसे चूज़ करेंगे। देखिए आपने यहाँ से लिया था ना, तो इस m से और इसके n डबल डैश से बड़ा होना चाहिए। समझ में आया? इसके m और इसके n डैश से। यहाँ पर ही हम क्या क्या लेंगे, देखिए इसमें यूज़ किसका किसका था, इसका था और इसका था। इसके लिए आपको ये दो मिले थे, तो इनके लिए ये दोनों n0 से बड़े थे, तो आपका जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ पर ही मान लीजिए p है, p यूज़ कर रहे हैं, यहाँ n यूज़ किया है, p लिख लीजिए, जैसे मतलब समझ रहे हैं ना। यहाँ पर ही जो लिखते हैं आप उसी को यहाँ पर ही लिखते हैं। तो अगर मैं
बोलूँ तो ये वाला n जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए n नॉट के, क्योंकि आपने एक यहाँ से डिराइव किया था और दूसरा कहाँ से डिराइव किया था, यहाँ से, तो ये वाला दूसरा वाला m इससे भी बड़ा होना चाहिए। बस ये आपकी बन गई कन्वर्जेंसी के लिए। वैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ही क्या होना चाहिए, यहाँ पर ही आपको n किससे बड़ा होना चाहिए, तो आपने यूज़ क्या किया, इसका यूज़ किया। ये कहाँ से आया था, यहाँ, ये क्या है nm, तो ये n नॉट, यहाँ भी n नॉट से बड़ा होना चाहिए। क्लियर। और किससे बड़ा होना चाहिए, ये किससे बड़ा है, n डैश से, तो n डैश। अब ये जो n नॉट है ये n डॉट या फिर डैश है, देखिए इस सीक्वेंस के लिए जब हमने n डैश चूज़ किया तो ये कोई नंबर ही तो है, और वो नंबर अगर इसमें है तो वो नंबर इसमें होगा ही, राइट। और फिर जब इस सीक्वेंस को अगर हम कॉशी कह रहे हैं, इनमें nm चूज़ किया है तो यही तो नेचुरल नंबर nm यूज़ किया है, या n नॉट यूज़ किया है, तो यही तो है ना। तो ये दोनों नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे, आपको उन दोनों के बाद की वैल्यू के लिए ये अप्लाई करना। समझ में आया। दिस इज द थ्योरम, एवरी कॉशी सीक्वेंस इन आर इज कन्वर्जेंट। आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जब आपको प्रूव करने को आएगा देन यू विल प्रूव लाइक दिस, जब आपको सॉल्व करने के लिए आएगा यू विल डू इट लाइक दिस। सो ये आई थिंक लास्ट लेक्चर है, ये मे बी लास्ट लेक्चर है। अभी कुछ बचा होगा तो मैं डेफिनेटली करा दूंगी, बट आई थिंक ये लास्ट लेक्चर है थ्योरी का। किसका, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स का। मैंने अभी तक बहुत सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आप डू फॉलो कर रहे हैं मेरे लेक्चर्स को तो अब आप इतने कैपेबल हैं कि आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। मैं आपको हिंट दूंगी, मैं आपको कुछ MCQ सॉल्व कराऊंगी, पैटर्न सॉल्व कराऊंगी, इससे आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। बट अगर आप इतना पढ़ चुके हैं, इतने वीडियोस देख चुके हैं, डेफिनेटली यू आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस वेरी फाइनली। तो आप प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।